यान स्टिफनिस और सैम्विक इन्होंने मिलकर जो पूर्व जन्मों के विषय में रिसर्च करी है। इसी रिसर्च में सैम्विक ने खुद अपने पास्ट बर्थ को जाना और उन्होंने जाना कि वो पूर्व जन्म में जॉन एडम नाम से अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब ये इतनी गहरी रिसर्च है कि इसकी सत्यता को समझने के लिए यान और सैम्विक ने किसी भी चीज़ को, छोटे से छोटे बिंदु को जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है, उस तक को नज़रअंदाज नहीं किया। यहाँ तक कि उनके पास जो भी केस आए रीबर्थ के, उनके ऊपर उन्होंने पूरा जीवन क्या चला उन लोगों के साथ, उनके जीवन कैसे आगे बढ़े, उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से परफॉर्म किया, इसके ऊपर भी नज़र रखी। यानी एक बार एक केस को समझ लेने के बाद उसे छोड़ा नहीं, उसको पूरी तरह से उसके साथ जीवन पर्यंत जुड़े रहे। अब इसी तरह से जैसा कि मैंने 2-3 कड़ी पहले बताया था कि सैम्विक की मुलाकात एक साइकिक से हुई थी जिन्होंने उनके पूर्व जन्म के विषय में उन्हें बताया था। तो उस वक्त तो सैम्विक ने हंसी में इस बात को उड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कह दिया था कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बात हजम ही नहीं हुई सैम्विक को। उन्हें लगा कि बस ठीक है, हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ बड़ी बात, कुछ वो सेलिब्रिटी था सुनना चाहता है, इसलिए इन्होंने भी कह दिया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन किस तरीके से उनकी रिसर्च आगे बढ़ी कि 12 साल बाद वो पन्ने खुले कि कैसे सैम्विक पास्ट बर्थ में सचमुच अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम थे। और सिर्फ वो पन्ना नहीं खुला, उनके आसपास भी बहुत से लोग थे जो उस वक्त जिनके साथ उनके कार्मिक अकाउंट उस जन्म में रहे होंगे, वो भी इस जन्म में उनके सामने आए। अब ये भी देखिए बड़ा डीप है। एक व्यक्ति अपनी रिसर्च कर रहा है, अपने आसपास से जुड़े लोगों के साथ जिनके साथ उसका कर्म संबंध है उनकी रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब ये रिसर्च उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल अनबिलीवेबल तरीका है ये किसी भी चीज़ के डीप में जाने का। देखिए सैम्विक की रिसर्च यहीं ख़त्म नहीं हुई कि उन्होंने अपने पुनर्जन्म को या अपने आसपास के लोगों के पुनर्जन्म को समझने की कोशिश करी। उन्होंने उससे भी कदम आगे बढ़ाया कि साइकिक जिन्होंने बताया था कि वो पास्ट बर्थ में किस तरीके से जॉन एडम रहे हैं, तो इसके अलावा भी कई साइकिक थे जिनके संबंध में सैम्विक और यान आए थे। अब सैम्विक ने जो मार्गदर्शक थे अहतुल रे, जिन्हें साइकिक को अपने मार्गदर्शक द्वारा गाइडेंस मिल रही थी और वो बता रहे थे सैम्विक को कि आप पूर्व जन्म में ये थे, और जब उन्होंने जांच करी तो वो जांच में सब कुछ सही भी निकला, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। वो इस चीज़ पर डाउट कर रहे थे कि ये अहतुल रे नाम के जो अपने मार्गदर्शक, मतलब साइकिक जो नाम ले रहा था कि मेरा मार्गदर्शक जिसका नाम अहतुल रे है, तो सैम्विक कहते थे नहीं, ये व्यक्ति भी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहा है, ये अहतुल रे कौन है। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुकी हूँ, ख़ासतौर पे अगर आप पहले चैनल से आए हैं पाथ ऑफ पीस से, तब तो आपको ये बात पता ही होगी कि मार्गदर्शक वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने कभी इस धरती पर जन्म लिया है और वही लेसन सीखे हैं जो लेसन आज आप सीख रहे हैं, और उन सभी लेसन्स को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पास किया है। इसीलिए वो आज आपके मार्गदर्शक हैं और आपको उसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं जो लेसन आप सीख रहे हैं। खैर, जब अहतुल रे का नाम लिया साइकिक ने, तो उन्होंने अहतुल रे के विषय में भी जानकारी मांगी कि कब जन्म लिया था अहतुल रे ने, क्या थे वो, और इसकी भी जांच कर डाली। और इसकी जांच में भी सत्य निकल कर आया कि हाँ, अहतुल रे नाम के जो व्यक्ति हैं वो सही मायनों में कभी इतिहास से ताल्लुक़ रखते थे। अब देखिए, पता नहीं कैसे रिसर्च करी होगी इन्होंने, कितनी गहराइयों में जाकर जांचा परखा होगा, इसीलिए तो पूरा जीवन निकल गया उनका इस चीज़ में। हम लोगों के सामने तो 4 पन्नों में सिमट कर ये सारे केस आ गए, तो हमने इन्हें पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन यान और सैम्विक जैसे लोगों का पूरा जीवन इस रिसर्च में गया है। 2001 में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित होने वाली थी, तो सैम्विक ने कैरी से एक बार फिर संपर्क किया और उनसे कहा कि ये जो इन्होंने रिसर्च करी है और
कैरी के केस को, पुनर्जन्म को समझा है, तो क्या वो इसे अपनी पुस्तक में शामिल कर सकते हैं? अब कैरी है एक वैज्ञानिक होने के नाते इस तरह की बात में उनका मोहर लगाना, उनका नाम पुस्तक में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसे हम नहीं समझेंगे, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति का केस इस तरीके से किसी पुस्तक में शामिल होना मामूली बात है। लेकिन किसी वैज्ञानिक का जो तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर चीज़ों को जांचते परखते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरे रीबर्थ की जो जानकारी आपको मिली है, जो स्टडी आपने करी है, उसे आप अपनी बुक में पब्लिश कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी की पूरी साख दांव पर लगी है एक वैज्ञानिक की। क्योंकि ये चीज़ें कोई विज्ञान के आधार पर तो जांची परखी नहीं जाती ना। विज्ञान की तो एक सीमा है ना। अब विज्ञान तो भगवान को भी नहीं परख सकता। अब हम भगवान को मानते हैं, विज्ञान ने थोड़े भगवान को देखा, विज्ञान तो नहीं मानेगा भगवान को। इसी तरह से रीबर्थ को भी विज्ञान नहीं मानता। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता कह रहे हैं कि हाँ, मेरा रीबर्थ हुआ है और इस केस को अपनी बुक में शामिल कीजिए। ये बात सुनने में मामूली लग रही है, लेकिन मामूली है नहीं। जब कैरी से ये पूछा गया कि क्या उनके केस को बुक में शामिल किया जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, रिटर्न ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, इस बुक में उनके केस को शामिल किया जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी जो उनकी पत्नी के द्वारा ली गई थी, वो फ़ोटोज़ भी उन्हें दी। अब जब ये फ़ोटोज़ आई उनके पास, सैम्विक के पास, तो एक चीज़ और निकल कर आई कि कैरी की जो पत्नी थी नैन्सी, अब देखिए एक रिसर्चर का दिमाग किस तरीके से चलता है। कहाँ वो कैरी के विषय में छानबीन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा कि अगर कैरी बेंजामिन रश का रीबर्थ है तो उनकी पत्नी कौन है। वो भी तो उस पर्थ में फिर उनके आसपास हो गई, तो फिर उसकी भी जांच पड़ताल शुरू हुई। उन्होंने फिर जांचा परखा, नैन्सी से बातचीत की, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जूलिया रश, ये एक पर्सनैलिटी थी जो उस वक्त साथ थी एडम के। तो नैन्सी जूलिया रश हो सकती हैं। अब नैन्सी ने उन्हें अपनी भी बहुत सारी तस्वीरें भेजी और बड़ी मुश्किल से शायद उन्हें जूलिया रश की भी एक तस्वीर मिली। और फिर ये तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आपके सामने जूलिया रश और नैन्सी की तस्वीरें हैं, तो आप उनके चेहरे में क्या समानताएं हैं उसे देख सकते हैं। अब बात आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई साइकिक के संबंध में थे सैम्विक, तो अब ये बात है, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, ये बात है सन 2000 की। तो यहाँ पर उस वक्त सन 2000 में सैम्विक जब ये रिसर्च कर रहे थे कि क्या वो जॉन एडम है, क्योंकि ये बात तो उन्हें एक साइकिक ने कही थी, तो वो जांच पड़ताल कर रहे थे इस चीज़ की और संघर्ष कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इतना आसान तो नहीं है ना इस तरह की रिसर्च को करना। तो बहुत सारी बातें उनको सिमिलर लगी जॉन एडम की और उनकी, लेकिन फिर भी उन्हें डर था। डर उन्हें ये था कि कौन यकीन करेगा उन पर। वो खुद एक इतने बड़े डॉक्टर हैं, खुद एक डॉक्टर को, एक वैज्ञानिक को किस नज़र से देखता है समाज। उनके मुंह से इस तरह की बातें, और वो भी ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्तियों के मुंह से ये बातें, इसे तो समाज स्वीकार ही नहीं करेगा। तो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कैरियर, मेरी आजीविका सब खतरे में पड़ जाए। खैर, सैन फ्रांसिस्को के, जहाँ के एक जाने माने साइकिक थे जिनका नाम था माइकल तुमरा, उन्होंने 20 साल तक बर्कल के मानसिक संस्थान में कार्य किया है। यानी वो हर तरह से, आप कहिए प्रैक्टिकली, विज्ञान के आधार पर कहिए, उसने भी मानसिक क्षमताओं को परखते समझते थे, मन को, दिमाग को समझते थे, और वो साइकिक भी थे। तो दोनों चीज़ें सेम टाइम थी उनके साथ। जब वो माइकल तुमरा से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप जॉन एडम थे और आप यहाँ संस्थापक पिताओं को वापस लाने के लिए हैं। देखिए, पूरी लाइन पे गौर कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आप यहाँ संस्थापक पिताओं को वापस लाने के लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक साइकिक कह रहा है, अपने मार्गदर्शक से जानकारी लेकर ये जानकारी दे रहा है वो सैम्विक को। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो लाइन कही कि आप यहाँ संस्थापक पिताओं को वापस लाने के लिए हैं, ये लाइन बहुत ख़ास है। मैं इसलिए इस लाइन पर जोर दे रही हूँ क्योंकि जो भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं
उनके जो जीवन लक्ष्य होते हैं वो आम लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा ऊंचे और बड़े होते हैं। एक इस तरह की रिसर्च में जिस पे लोग बिलीव ही नहीं करते, पूरा जीवन दे देना, अपना समाज में मान सम्मान, क्योंकि आपको पता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं ऐसे समाज में जहाँ माना नहीं जाता तो आपको पागल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक डॉक्टर जब ऐसी बात करता है तो लोग कहते हैं इस डॉक्टर के पास तो इलाज कराने नहीं जाना, ये तो पुनर्जन्म की बातें करता है। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इस चीज़ को चुना, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप संस्थापक पिताओं को वापस लाने के लिए हैं। जहाँ तक मैं इस लाइन का मतलब समझ पा रही हूँ कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे गुरुजन कह लीजिए हैं, उनको हम लोगों से रूबरू कराने के लिए ये कार्य है सैम्विक का। ये कोई छोटा मोटा कार्य है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के जो जीवन लक्ष्य होते हैं वो मामूली लोगों के होते भी नहीं हैं। खैर, माइकल तुमरा तो एक थे, इसके अलावा भी वो बहुत सारे साइकिक्स के पास गए और सब ने एक ही बात कही कि हाँ आप जॉन एडम थे। एक ने नहीं कही, सब ने कही। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि सबको मतलब वो सब पे अंत तक डाउट कर रहे थे। देखिए कितना हद तक डाउट है। तो फिर वो केविन रायसन से मिले। केविन का नाम का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ये भी एक मीडियम है। ये और भी कई केस में इन्होंने हेल्प करी है सैम्विक की और यान की, तो इनके बारे में मैं पीछे भी जिक्र कर चुकी हूँ। तो फिर वो केविन के पास गए। केविन तो ये काम 30 सालों से कर रहे थे, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएंगी। अब बारी आती है केविन की। तो इन्होंने केविन से भी सेम बात पूछी और केविन ने भी यही बात कही और उन्होंने कहा कि मेरा मार्गदर्शक अतुल रे मुझे इस विषय की जानकारी दे रहा है। अब खोजबीन शुरू होती है अतुल रे की, मार्गदर्शक की, कि ये मार्गदर्शक कौन है अतुल रे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आप अतुल रे से ही पूछे, यानी अपने मार्गदर्शक से ही पूछे कि वो कौन है। तो इस पर केविन ने जवाब दिया, वो है नूबियन मूल का एक इजिप्शियन। अतुल रे ने आगे कहा कि वो मानव जन्मों की एक लंबी श्रृंखला के बाद विकसित हुए हैं। यानी अतुल रे खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अनेक जन्म लिए हैं और उसके बाद ऊपर उठे हैं। आगे अतुल रे ने बताया कि उनका जो आखिरी जन्म हुआ था वो हुआ था इजिप्ट में फराहो अखेनातो, उनका शासन था उस वक्त, वहाँ हुआ था। ये 1369 या 1362 बीसी के आसपास का वक्त था। और उस वक्त के जो शासक थे फराहो अखेनातो, इन्हें फादर ऑफ मोनोथिज्म ये भी कहा जाता था। अतुल रे उस वक्त फराहो अखेनातो के सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। और जो अतुल रे है उनका जो आखिरी जन्म था वो लगभग 3350 साल पहले था। अब ये तो हुई खुद मार्गदर्शक अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए कितनी डीप है ना ये रिसर्च, मार्गदर्शक तक को नहीं छोड़ा। अब आगे उन्होंने किस तरीके से इसकी भी जांच करी कि अतुल रे नाम की कोई जो पर्सनैलिटी है, जो अपना सन बता रहे हैं, फराहो अखेनातो बता रहे हैं, वो सब उनका शासनकाल बता रहे हैं, उस समय वो कभी एग्जिस्ट करते थे, इस तरह का कोई व्यक्ति था क्या कभी। अब इसकी भी जांच शुरू होती है। अब इस जांच में क्या निकल के आया और आगे क्या हुआ, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस कड़ी के पिछले भाग का और अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया हुआ है, जिस पर इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी जो रिसर्च के आधार पर प्रमाणित हुई है उस विषय पर वीडियोस बनाई जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में